आप बताइए सर, कौन सा फेवरेट एक्टर है? नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। नरेंद्र मोदी कैसे एक्टर हैं यह तो भाजपा के मुख्यमंत्री जाने, लेकिन देखिए एक बात अब बड़ी साफ है, पत्रकारों के काम करने के लिए पाकिस्तान से भी बदतर हो चुका है उत्तर प्रदेश। पाकिस्तान के नाम पर नफरत की खेती करने वालों को इस हालत पर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। राज्य के सबसे बड़े अखबार दैनिक जागरण के पत्रकार को कुत्ते बिल्ली की तरह मार डाला गया, लेकिन कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। चुल्लू भर पानी में डूब मरे मीडिया के वो घराने जो अपना सारा जंगल राज केवल गैर भाजपा शासित राज्यों के लिए रिजर्व रखते हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी मुख्यमंत्रियों के लिए रिजर्व रखते हैं। हैरानी तो इस बात की है कि परंपरा के खिलाफ जाकर दैनिक जागरण ने विस्तार से खबर छापी कि उसके पत्रकार को योगी सरकार में बहते भ्रष्टाचार के कीचड़ को सरेआम करने की कीमत चुकानी पड़ी है, लेकिन इससे कोई हलचल नहीं मची। साफ लिखा है, उजागर की धान खरीद और जमीन में स्टैंप चोरी की गड़बड़ी। नीचे उनके लिखी हुई खबरों की कतरनों का कोलाज भी बनाया है। लेखपाल ने आज्ञा बगैर खरीदी लाखों रुपए की जमीन, कम लगाया स्टैंप, धान खरीद में अनियमितता बरतने में 4 लेखपालों पर कार्रवाई की संस्तुति, धान खरीद में अनियमितता, नियम विरुद्ध किए गए सत्यापन, 1 महीने में न हो सकी जांच, वगैरह वगैरह। आपको बता दें कि राघवेंद्र वाजपेयी दैनिक जागरण के सीतापुर महोली तहसील प्रभारी थे। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के डबल इंजन वाले रामराज में सीतापुर में 4 गोलियां मारकर 35 साल के राघवेंद्र वाजपेयी को मार दिया गया। पूरे देश के पत्रकार इस हत्याकांड पर सन्न हैं। दुनिया भर के संगठन इसे लेकर चिंतित हैं। जेनेवा स्थित प्रेस एम्बलम कैंपेन ने एक बयान जारी करके कहा कि यह हिला देने वाला है कि भारत में पत्रकारों को अपना कर्तव्य निभाने की इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पीईसी के अध्यक्ष ब्लेस लेम्पन ने मांग की है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पर इस मामले को देखें और पत्रकार के हत्यारों की सजा सुनिश्चित करें। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और एडिटर्स गिल्ड ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए त्वरित इंसाफ की मांग की है। लेकिन क्या इससे वाकई डबल इंजन की सरकार को कोई फर्क पड़ता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। सरकार एक पत्रकार को सरेआम गोलियां मार दिए जाने पर किस कदर चुप मारकर बैठी हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर शोक संवेदना तो छोड़िए, एक बयान तक जारी नहीं किया। कोई भी मंत्री राघवेंद्र वाजपेयी के घर नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि राघवेंद्र ने योगी सरकार की सड़ी हुई व्यवस्था की पोल खोल डाली थी। वो लगातार धान की खरीद में घपलेबाजी और जमीन की रजिस्ट्री में स्टैंप ड्यूटी चोरी का पर्दाफाश कर रहे थे। इससे सरकार खुद बहुत परेशान थी, लेकिन वो सिस्टम को इस कदर चुभ रहे होंगे कि उनकी जान ले ली जाएगी, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय तक ने इसे लेकर सरकार को घेरा, कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, लेकिन सत्ता के पैरों में बिछ जाने की इंतहा देखिए। जिस सरकार की खबरें लिखने पर राघवेंद्र वाजपेयी की जान ले ली गई, वो मीडिया इस दुर्दांत घटना के बावजूद योगी राज को जंगल राज लिखने को तैयार नहीं है, यहां तक कि दैनिक जागरण भी नहीं। और यह केवल इस घटना की बात नहीं है साहब, दसियों साल से यही चल रहा है। 2015 की बात है, मध्य प्रदेश के हाई प्रोफाइल व्यापम घोटाले की कवरेज के दौरान आज तक के विशेष संवाददाता अक्षय सिंह की झाबुआ के पास मेघनगर में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे, करोड़ों के विज्ञापन का मामला था। क्या मजाल कि आज तक पर जंगल राज आ जाए। इसके साल भर बाद 13 मई 2016 को बिहार के सीवान रेलवे स्टेशन के पास दैनिक हिंदुस्तान के पत्रकार राजदेव रंजन को गोली मार दी जाती है। एक बार फिर से नीतीश कुमार सीएम और भाजपा सत्ता में। जांच में सीबीआई ने पाया था कि राजदेव रंजन ने बादामी देवी की जमीन पर जबरन कब्जा करने की रिपोर्ट छापी थी। सीबीआई बादामी देवी को मुख्य गवाह बनाती है, लेकिन पेशी से केवल 2 दिन पहले उनकी मौत हो जाती है। मजाक देखिए कि सीबीआई ने बादामी देवी की असली मौत से 1.5 साल पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया था। मुख्य गवाह थी। इसके बाद बादामी देवी के रिश्तेदारों ने कोर्ट में आकर उनके जिंदा होने का सबूत दिया, तब जाकर जांच में खेल का भेद खुला।
क्या मजाल कि मीडिया बिहार में जंगल राज उतारने को तैयार हो। कैसे उतारती, भाजपा का राज जो था और आज भी है। ज्यादा पीछे क्यों जाना, इसी 3 जनवरी की तो बात है। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र पत्रकार मुकेश चंद्राकर को लोहे के रॉड से पीट पीट कर मार दिया गया। मारने के बाद ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने उनके शव के ऊपर सेप्टिक टैंक बना डाला। उन्होंने सड़क निर्माण में घपले का भंडाफोड़ किया था। क्या मजाल कि छत्तीसगढ़ में जंगल राज आ जाए। इस घटना के केवल 9 दिन बाद आज तक के जिला संवाददाता संतोष कुमार टोपो के परिवार के 3 सदस्यों, माता पिता और भाई को मार दिया गया खेत में काम करते हुए। क्या मजाल कि आज तक के पर्दे पर कोई जंगल राज उतरा हो। भाजपा का राज जो है, आप गौर करके देख लीजिए, जहां भी भाजपा सत्ता में है वहां जंगल राज कभी नहीं आता। किसी दलित को घसीट लिए जाने पर ना आए तो समझ में आता है कि मक्खनबाजी है। किसी मुसलमान को मार देने पर ना आए तो समझ में आता है कि मक्खनबाजी है। आसाराम और राम रहीम जैसे हत्यारों को मौज कराने के लिए बाहर निकाला जाता है, तब भी समझ में आता है कि भाजपा की चुनावी जरूरत है। लेकिन जब किसी पत्रकार को चौराहे पर भून दिया जाए तब भी पत्रकारों की जुबान न खुले, अखबारों की जुबान न खुले, न्यूज चैनलों की जुबान न खुले, तो पूछना बनता है कि ऐसी मक्खनबाजी पर शर्म नहीं आती? आईने में खुद को देखते हुए घिन्न नहीं आती होगी अपने आप को पत्रकार और मीडिया मालिक कहने वाले साहब लोगों को? वरना हम तो यही पढ़ते और समझते आए थे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस किसी भी लोकतांत्रिक देश की रीढ़ होती है। यह न केवल जनता को सूचना प्रदान करता है बल्कि सत्ता को ज्यादा जवाबदेह बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो कहां है भारत का निष्पक्ष प्रेस? देखिए कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2010 में हमारी रैंकिंग थी 122वीं। इसके अगले साल 131वें नंबर पर आ गए। जब मोदी सत्ता में आए तो हम 140वें नंबर पर थे। 2019 में मोदी के 5 साल के कामकाज के बाद मीडिया की स्वतंत्रता और सिकुड़ी और भारत 142वें नंबर पर आ गया। और इस समय हम 180 देशों के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें नंबर पर हैं। मतलब केवल 19 देशों का मीडिया सरकारों को मक्खन लगाने में भारत से आगे है। आप ये जानकर शर्मिंदा महसूस करेंगे कि भूटान जैसा बित्ते भर का देश प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत से पूरे 71 रैंक ऊपर है। वो 90 पर है और हम 161वें पर। यहां तक कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान तक का मीडिया सरकार से सवाल पूछने में भारत से बहुत बहुत अच्छा है। बाकी छोड़िए, जिस अफगानिस्तान को तालिबान चला रहे हैं वहां का मीडिया भी जनता के प्रति भारत के पत्रकारों की तुलना में ज्यादा जवाबदेही से काम कर रहा है। तो चलते चलते इतना तो कहना बनता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो सरकार के तलवे चाटने वाले पत्रकारों और मीडिया संस्थानों। अपने साथी को मार दिए जाने पर भी चुप रह जाने की बेशर्मी ये किस फैक्ट्री से लाते होंगे? इस वीडियो में इतना ही। लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।